Good morning, everyone. Chapter is here, provision reserve, and topic is here the reserve. Provision हमने ऑलरेडी कर लिया आपके पास में. रिजर्व क्या होता है सिंपल आपके पास में. कोई भी पर्सन जो भी अपनी इनकम करता है उसका कुछ पार्ट वो सेविंग करके जरूर रखता है आपके पास में. ऐसे क्यों करता है सिंपल से? फ्यूचर में हो सकता है बच्चों के एजुकेशन के लिए, हो सकता है आपके पास में, ठीक है ना, हो सकता है उसको गाड़ी खरीद ली आपके पास में, हो सकता है कोई और काम करना. इसलिए क्या करता है, कुछ इनकम का पार्ट क्या करता है, अपनी सेविंग बना के चलता है. सेम कंडीशन बिजनेस में होती है पास. बिजनेसमैन क्या करता है, जो भी प्रॉफिट अर्न करना है सारे को इन्वेस्ट नहीं करता है या सारे को घर लेकर नहीं जाता, बल्कि क्या करता है उसका एक पार्ट कुछ ना कुछ अपनी फ्यूचर में बिजनेस को बढ़ाना हो, आपके पास में कोई लायबिलिटी का पेमेंट करना हो और कोई कम करना हो उसके पास में, तो प्रॉफिट का एक पार्ट निकाल करके अपने पास रख लेता है एज ए सेविंग्स आपके पास में, ठीक है ना. और उसका जैसे जैसे यूज हो वो यूज कर सकता है. तो प्रोविजन सिंपल सा होगा कब प्रॉफिट बचेगा तो ही रिजर्व रख सकते हैं पास में. पैसा कब बचा सकते हैं, जब हमारे पास सारे खर्चे खत्म हो जाएंगे. खर्चे करने के बाद में जो पैसा बचेगा उसमें से हम क्या कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं. ऐसे भी क्या करेगा, सारे एक्सपेंसेस पेड कर देगा, प्रोविजन वाले का, उसके बाद भी प्रॉफिट बचेगा तो ही रिजर्व बना सकता है, तो ही हम सेविंग कर सकते हैं. सेविंग नहीं कर सकते सिंपल सी बात. तो सिंपल सा रिजर्व क्या होता है, एप्रोप्रिएट होता है. एप्रोप्रिएशन का मींस है प्रॉफिट बचता है तो ही करना, अदरवाइज नहीं कर सकते सिंपल सा आपके पास में. तो क्या है रिजर्व का मींस क्या है, रिजर्व आर द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट. रिजर्व वो पार्ट है जो प्रॉफिट से निकाल के अलग हम अपने पास रख लेते हैं. दूसरा क्या है, इट इज एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन का मींस है प्रॉफिट अवेलेबल है तो ही अपन रिजर्व बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते. सिंपल सा यार, अपन ने इनकम की 1 लाख रुपए की, सारे खर्चे कर दिए, उसके बाद प्रॉफिट बचता है तो ही हम सेविंग कर सकते हैं, ठीक है ना. अदरवाइज यदि प्रॉफिट बचा ही नहीं तो सेविंग कर ही नहीं सकते सिंपल सा. तो एप्रोप्रिएशन का मींस होता है प्रॉफिट अवेलेबल है तो ही आपके पास में रिजर्व बना सकते, अदरवाइज नहीं बना सकते. तो इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है ना, टू स्ट्रेंथ ऑफ फाइनेंस पोजीशन ऑफ बिजनेस. बिजनेस की फाइनेंस को स्ट्रेंथ करने के लिए, साउंड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, रिजर्व बनाते हैं. वो पैसा हमारा बच गया, आने वाले टाइम में क्या बिजनेस को एक्सटेंशन कर सकते हैं और डेवलपमेंट कर सकते हैं पास में, और बहुत सारे काम कर सकते हैं चाहे पास में. तो ये क्या एप्रोप्रिएट है. प्रोविजन क्या था, चार्जिंग था, कंपल्सरी था. ये प्रॉफिट होगा तो ही बनाना, अदरवाइज नहीं बनाना है पास में. नेक्स्ट है, इट क्रिएट फॉर नॉन एंड अननोन लायबिलिटीज. दोनों तरह की लायबिलिटीज, नॉन और अननोन. प्रोविजन क्या था आपके पास में, नॉन लायबिलिटीज का था, मालूम तो था लेकिन अमाउंट क्लियर नहीं था हमारे पास में. ये क्या है, चाहे नॉन लायबिलिटीज हो चाहे अननोन, दोनों जगह हम इसका यूज ले सकते हैं सिंपल सा. नेक्स्ट क्या है, एग्जांपल जनरल रिजर्व. सिंपल सा किसी भी काम ले सकते हो. रिजर्व फॉर एक्सपेंशन, बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो पैसा काम ले सकते हैं. रिजर्व फॉर इक्वलेशन ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड का मींस क्या होता है, प्रॉफिट. कंपनी असल क्या बांटती है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है. तो किसी साल हो सकता है प्रॉफिट कम हो और कंपनी चाहती थी जितना प्रॉफिट हमने लास्ट ईयर डिस्ट्रीब्यूट किया था उतना इस साल करें, और प्रॉफिट कम है तो क्या कर सकती है, इसके लिए अलग से रिजर्व बनाया हुआ प्रॉफिट में से, ठीक है ना, उस प्रॉफिट में से, उस रिजर्व में से डिविडेंड को सेम कंडीशन बांट सकती है, सेम रेट से बांट सकती है जो लास्ट ईयर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. आ कहता है रिजर्व फंड. रिजर्व फंड का मींस क्या होता है, जो रिजर्व का अमाउंट होता है उसको यदि आउटसाइड क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज में, शेयर्स और डिबेंचर्स में. सिक्योरिटी का मींस क्या, शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होता है रिजर्व फंड. व्हेन अमाउंट ऑफ रिजर्व इन्वेस्टेड, रिजर्व का पैसा निकाले रख लिया, उस हमने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया सिक्योरिटीज में, शेयर्स और डिबेंचर में, वो क्या हो जाता है, रिजर्व फंड. ओके, अब बता इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व. रिजर्व की यूज क्या क्या है सिंपल सा, क्या क्या इंपॉर्टेंस है. फर्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. बिजनेस को अपन क्या एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना, रीएलोकेट कर सकते हैं, रीएलोकेट कर सकते हैं बस में. इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल, अपनी बिजनेस फाइनेंस पोजीशन को क्या कर सकते हैं, साउंड कर सकते हैं पास में. पैसा हमारे पास होगा तो और भी हम बिजनेस इन्वेस्ट कर सकते हैं. रिडेम्पशन ऑफ लायबिलिटीज, किसी लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकते हैं. रिडेम्पशन का मींस क्या है, पेमेंट. नेक्स्ट क्या है, मीटिंग फॉर द अनफोर्सिंग कंटीजेंसीज. ऐसी कंटीजेंसीज का मालूम नहीं है, उनका पेमेंट अपन कहां से कर सकते हैं, रिजर्व में से कर सकते हैं. मेकिंग डिविडेंड यूनिफॉर्म ईयर टू ईयर. डिविडेंड को इक्वल करने के लिए हर साल हम 10% डिविडेंड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट कम हुआ तो इसका यूज ले सकते हैं आपके पास में. डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व रिक्वायर लीगल कंपनी एक्ट. लीगली डिबेंचर का जब रिडेम्पशन करते हैं, पेमेंट करते हैं, वहां कंपलसरी होता है कि डिबेंचर की कीमत का कुछ अमाउंट किसमें डालते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, जिससे डिबेंचर का पेमेंट इजीली हो सके हमारे पास में. तो ये इसके कहते हैं इंपॉर्टेंस थी हमारे पास में. तो रिजर्व का मींस क्या हुआ, रिजर्व इज अमाउंट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट. प्रॉफिट निकाल के अलग रख लिया.
एप्रोप्रिएट होता है प्रॉफिट है तो ही बनाना, अदरवाइज नहीं बनाना। और नॉन और अननोन दोनों लायबिलिटीज के लिए अपन को बनाना है। और बिजनेस की फाइनेंशियल प्रोसेस को क्या करने की, साउंड करने के लिए, अच्छी करने के लिए हम क्या बनाते हैं, रिजर्व्स मेंटेन करते हैं आपके पास में। नेक्स्ट लिया अपने क्या, टाइप ऑफ रिजर्व। टाइप ऑफ रिजर्व में मेनली टू टाइप्स ऑफ रिजर्व होते हैं। फर्स्ट होता है आपके पास में रेवेन्यू रिजर्व, दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व आपके पास में, ठीक है ना। इससे पहले हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था आपके कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट के पास में। तो रेवेन्यू रिजर्व है आपके पास, वो कहां से बनता है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, जो रेवेन्यू प्रॉफिट होती है, उसमें से क्रिएट करते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट का मींस क्या होता है, बिजनेस की डेली एक्टिविटीज से, जिस चीज का अपन बिजनेस कर रहे हैं उसको सेलिंग और बाइंग से जो हमारा प्रॉफिट होता है वो होता है रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट का मींस क्या होता है, ऐसी जो बिजनेस का रेवेन्यू एक्टिविटीज नहीं है आपके पास, उससे जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कहलाता है कैपिटल प्रॉफिट। तो सर रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, इट इज सेट असाइड आउट ऑफ द रेवेन्यू प्रॉफिट। जो रेवेन्यू रिजर्व होता है वो रेवेन्यू प्रॉफिट में से निकाल के अलग रख लिया जाता है, ठीक है ना। विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड। ये जो रेवेन्यू रिजर्व होता है आपके पास में, ये क्रिएट किसमें से किया जाता है, किसमें से निकल जाता है, रेवेन्यू प्रॉफिट में से, ठीक है ना। इट इज फ्री फॉर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड, और इसमें से हम इजीली डिविडेंड या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सिंपल सा रेवेन्यू रिजर्व का मींस क्या होता है, इट इज सेट असाइड आउट ऑफ द रेवेन्यू प्रॉफिट में से इसको निकाल के रखा जाता है, और ये इजीली हम इसमें से क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सिंपल पास में। ये तो ये आपके पास में कहां से क्रिएट करते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट में से, और ये फ्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड, इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आगे इसके टू टाइप्स है, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। किसके, रेवेन्यू रिजर्व के। जनरल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं होता है, उसका यूज हम कहीं पर भी कैसे भी कर सकते हैं। इट इज अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज। ये वो प्रॉफिट होता है आपके पास में, वो रिजर्व होता है जो जिसके लिए कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं होता, जिसका कहीं पर भी किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। सच रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ फाइनेंस पोजीशन ऑफ बिजनेस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है बिजनेस की फाइनेंस को साउंड करने के लिए कि पैसा रखा है किसी भी काम में ले सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का मींस आपके पास में क्या है, प्रॉफिट का वो पार्ट जिसका कोई स्पेशल पर्पज नहीं होता है, कहीं पर भी कैसे यूज कर सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है फर्म की फाइनेंस को साउंड करने के लिए। दूसरा होता है स्पेसिफिक रिजर्व, प्रॉफिट का वो पार्ट जिसको हम स्पेसिफिक पर्पज के लिए लेते हैं, उसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकते पास में। इट इज सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट से निकाल के रख लिया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए, एंड कैन बी यूज फॉर दैट पर्पज, और उसी पर्पज के लिए काम में लेते हैं और कोई काम नहीं ले सकते पास में। एग्जांपल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कर्स के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए उसके लिए अपने अलग से रिजर्व बना के रख लिया प्रॉफिट से, कैजुअलिटी होने से वहां पर पेमेंट करेंगे। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर इशू करते हैं तो पेमेंट भी करना होगा, तो पेमेंट के लिए अपन ने क्या करा, डिबेंचर प्रॉफिट में कुछ पैसे निकाल के हर साल निकाल लेते रख लेते हैं, तो उसका पेमेंट किस करेंगे, डिबेंचर का। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जो शेयर्स का पेमेंट करते हैं प्रेफरेंस शेयर का, कहां से करते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाते हैं तो वहां से कर सकते हैं अपन। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स के, तो शेयर्स की प्राइसेस क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है पास में, कभी कम कभी ज्यादा, तो उनकी प्राइस यदि कम हो जाए उसकी पूर्ति कैसे करेंगे, यहां से करेंगे पास में, तो ये कहता है स्पेसिफिक रिजर्व पास में। नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कहां से क्रिएट करोगे, कैपिटल रिसिप्ट में से। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है पास में, ऐसी रिसिप्ट जिसकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होती है आपके पास में। कैसे कैसे निकलता है, देखो, आर सेट असाइड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट, इसको कहां से निकाल के रखते हैं, कैपिटल प्रॉफिट में से निकलते हैं। नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड, इसमें से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जबकि इसमें से कर सकते हैं। एक डिफरेंस तो ये होगा पास में, फोर्स शेयर होल्डर। तो ये कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ये कहां से निकाल के रखा जाता है, कैपिटल प्रॉफिट में से आपके पास में, कैपिटल रिसिप्ट में से आपके पास में, है ना, कैपिटल प्रॉफिट में से इसको निकाल के रखते हैं पास में, और इसको एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जब बिजनेस स्टार्ट किया था इनकॉर्पोरेशन से पहले यदि प्रमोटर ने कोई प्रॉफिट अर्न किया हो तो कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है ना, कैपिटल रिजर्व कहलाता है। प्रॉफिट फॉर द इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, शेयर्स और डिबेंचर की इशू करने से कोई प्रॉफिट हुआ, उसकी ज्यादा कॉस्ट पे इशू किया आपने। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का रिडेम्पशन किया हो, पेमेंट किया हो, उससे कोई प्रॉफिट हुआ हो। प्रॉफिट ऑन फॉरफिट शेयर्स, शेयर्स का फॉरफिट किया हो, शेयर जब्त किया हो, उसका पैसा कोई हमारे पास में हो, वो हमारे पास में।
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, किसी असेट्स को ज्यादा कॉस्ट पे बेचा तो वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जहां पर अपने पास में क्या करते हैं, हम किसके लिए बना के रखते हैं, प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट करने के लिए वो। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन फिक्स असेट्स एंड लायबिलिटीज, हमने असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया, असेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट होगा, लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई तो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये सारे हमारे कहलाते हैं कैपिटल प्रॉफिट, आपके आपसे कैपिटल रिजर्व। तो दोनों में डिफरेंस क्या था, ये तो एज ए फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये कहां से होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट से होता है, ये किस पे से क्रिएट होता है, कैपिटल प्रॉफिट में से। ये इसके सिंपल हमारे पास में कहते हैं एग्जांपल्स थे आपके पास में। इस तरह से दोनों चीजें हमारे पास में है। अब मैंने सिंपल सा क्या लिया है, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस वो लिया है आपके पास में। फर्स्ट क्या है, सोर्स, बेसिस क्या है, तो रेवेन्यू रिजर्व में क्या है, इट इज क्रिएट आउट ऑफ द बिजनेस और रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू रिजर्व जो है वो रेवेन्यू प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है सिंपल आपके पास में, ठीक है ना। कैपिटल रिजर्व कहां से, कैपिटल प्रॉफिट में से। यूजेस, रेवेन्यू रिजर्व कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड विदाउट एनी प्री कंडीशन। इसका मीन सिंपल सा है कि रेवेन्यू रिजर्व को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं हो सकती आपके पास में। लेकिन कैपिटल रिजर्व इट कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड ओनली इफ द कंपनी सेटिस्फाइड सर्टेन कंडीशन प्रेस्क्राइब बाय द कंपनी। पहली चीज तो कैपिटल रिजर्व का डिविडेंड एज ए डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, लेकिन पहले से कोई कंडीशन डाल रखी कंपनी में तो ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पर्पस, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, रेवेन्यू रिजर्व का, इट क्रिएट द स्ट्रेंथ ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करना, साउंड करना, और अनफोर्सिन कंडीशंस का पेमेंट करना। जब कैपिटल रिजर्व का मीन क्या है, जितने भी कैपिटल लॉस होते हैं उनकी पूर्ति कहां से की जाती है, कैपिटल रिजर्व से की जाती है। कैपिटल लॉस कौन से हो गए, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, है ना, शेयर्स आपके पास, उसका रिवर्स। तो इट इज क्रिएटेड फॉर मीटिंग कैपिटल लॉसेस और द यूज फॉर पर्पस स्पेसिफिक कंपनी। जो कैपिटल रिजर्व होते हैं वो कैपिटल लॉस की पूर्ति के लिए बनाते हैं, और कंपनी जो चाहे जो कंडीशन डाल रखी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों में क्या था, मेरे पास में डिफरेंस था हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास में सीक्रेट रिजर्व, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, सीक्रेट रिजर्व को हिडन रिजर्व भी क्या कहते हैं पास में। सीक्रेट रिजर्व वो होता है जो कंपनी क्या करती है, अब कंपनी को खुद को ही मालूम होता है, किसी और को मालूम नहीं होता है। दूसरी क्या, इसको बैलेंस शीट में शो ही नहीं करते, सिंपल सबके पास में। सबसे बड़ी चीज क्या है, इस सीक्रेट रिजर्व को बैलेंस शीट में शो नहीं करते, किसी और को मालूम नहीं होता, बल्कि ओनली फॉर कंपनी को ही मालूम होता है, इसलिए कहते हैं इसको हिडन रिजर्व आपके पास में, या सीक्रेट रिजर्व। इज अ रिजर्व द एक्सेस एंड और द अमाउंट ऑफ विच नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। इस का अमाउंट जो होता है उसको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करते, किसको मालूम होता है, कंपनी के ओनर को या कंपनी को ही मालूम होता है। इट आल्सो नॉन हिडन रिजर्व, इसको हिडन रिजर्व भी कहते हैं आपके पास में, पहले से बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता, कंपनी को ही मालूम होता है, हिडन रिजर्व भी कहते हैं इस चीज। इट कैन बी सेट सरप्लस, इट कैन बी सेट सरप्लस ऑफ द असेट्स ओवर द लायबिलिटीज। दूसरी क्या है, सरप्लस ऑफ असेट्स, असेट्स ज्यादा हो और लायबिलिटीज कम हो आपके पास में, कैसे कर सकते हैं, असेट्स को बढ़ा दें और लायबिलिटीज को क्या करते हैं, कम कर दें, वो भी हमारा क्या कराएगा, सरप्लस कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। वो हमें ही मालूम है, किसी को मालूम नहीं है पास में, ठीक है ना। एंड दैट रिजर्व इज नॉट डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट, इसको अपन बैलेंस शीट में शो नहीं करते, क्या करते हैं, असेट्स की वैल्यू बढ़ा दें, लायबिलिटीज को कम करते हैं पास में, ठीक है ना। असेट्स को टोटल ज्यादा हो, लायबिलिटीज कम हो, उसको अपने बैलेंस शीट में शो नहीं किया आपके पास में। तो ये सिंपल है, दैट सरप्लस, इसका जो प्रॉफिट होगा सरप्लस वो बैलेंस शीट में शो नहीं करते आपके पास में। बैलेंस शीट को बढ़ा, असेट्स को बढ़ा के शो कर दें और लायबिलिटीज को कम शो करते हैं, और सरप्लस हमने शो किए नहीं आपके पास में। क्यों किया कि नहीं ये बताया मेरे पास में। सच रिजर्व आर द क्रिएटेड बाय द शोइंग द असेट्स एट लोअर अमाउंट। दूसरा क्या करते हैं पास में, असेट्स को कम, असेट्स को क्या करें अपन, सच रिजर्व आर क्रिएटेड बाय द शोइंग द असेट्स एट a lower amount and liabilities at a higher price। इसका मींस दूसरा क्या आपके पास में, असेट्स को अपन कम शो करते हैं आपके पास में, और लायबिलिटीज को क्या करते हैं अपन हाई प्राइस पे शो करते हैं पास में, ठीक है ना। इसका मींस ये चीज हमारा क्या कहलाएगा, सीक्रेट रिजर्व। इससे निकलने वाला रिजर्व होगा हमारा क्या कहलाएगा, सीक्रेट रिजर्व। अब इसके यूजेस क्या क्या है सिंपल सा क्लास में, वे क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व को कैसे कैसे क्रिएट करते हैं सिंपल सा। फर्स्ट क्या है, बाय चार्जिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन रेट को बढ़ा के शो कर दिया आपके पास में, 10 से 15% कर दिया आपके पास में, प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट कम हुआ ही नहीं वास्तव में, प्रॉफिट हमारे पास रखा है।
अंडर वैल्यू स्टॉक को कम करके शो कर दिया, गुडविल की वैल्यू कम करके शो कर दिया, जबकि कम हुई नहीं, प्रॉफिट हमारे पास रखा है। बाय क्रिएशन एक्सेसिव प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का जो परसेंटेज है वो ज्यादा बढ़ा के शो कर दिया, जबकि रियलिटी वो है ही नहीं, वो पैसा किसके पास आएगा, हमारे पास आएगा। अदर कंटीजेंसी शो कर दिया हमने लायबिलिटी पेमेंट की, जबकि पेमेंट की नहीं हमारे पास में। बाय चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू द प्रॉफिट एंड लॉसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉसेस की पूर्ति कहां से करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट में से, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने कहां से शो कर दिया, प्रॉफिट लॉस से चार्ज कर दिया उसको। प्रॉफिट हमारा क्या होगा, कम हो गया, किसे मालूम है, हमें ही मालूम है पास में। नेक्स्ट क्या है, बाय शोइंग अ कंटीजेंट लायबिलिटी अ रियल लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जिसको पेमेंट करना ही नहीं था, डाउटफुल थी, और उसको क्या शो कर दिया, रियल लायबिलिटी शो कर दिया, जबकि पेमेंट गया ही नहीं हमारे पास में, हमें मालूम है आपके पास में। नेक्स्ट क्या है, बाय ग्रुपिंग फ्री रिजर्व फॉर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को अपन ने ज्यादा अमाउंट शो कर दिया आपके पास में, लायबिलिटी को बड़ा चढ़ा के शो कर दिया, जबकि पेमेंट उतना गया ही नहीं। तो ये वेज है जिनके बेस पे सीक्रेट रिजर्व को हम क्रिएट करते हैं, और ये किसको मालूम होता है, कंपनी के, और कंपनी के अलावा किसी को मालूम नहीं होता, सिंपल से आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास में एडवांटेज ऑफ सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व के एडवांटेज हमारे पास में क्या क्या होंगे। फर्स्ट एडवांटेज है इंक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड आल्सो स्ट्रेंथ ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हमारी यदि हमारा सीक्रेट रिजर्व हमें मालूम है, इससे क्या है, जो वर्किंग कैपिटल का मीन सिंपल होता है बिजनेस के डे टू डे जो एक्सपेंसेस करने के लिए जो अमाउंट की नीड पड़ती है वो हमारा कहलाता है वर्किंग कैपिटल। तो हमारे पास सीक्रेट रिजर्व हमें मालूम है, तो बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, इजीली कर सकते हैं, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी, साउंड होगी पास में। दूसरा क्या है, इट एनेबल टू डायरेक्टर टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल टाइम, ऐसा टाइम अनफेवरेबल का मींस है जब बिजनेस की कंडीशन खराब चल रही हो, उस टाइम पर ये सीक्रेट रिजर्व क्या काम आएगा, बिजनेस के काम आएगा पास में। व्हेन प्रॉफिट रिड्यूस, यदि अब ये क्या अनफेवरेबल कंडीशन क्या सकती है, अगर प्रॉफिट कम हो, द डायरेक्टर कैन मेंटेन द रेट ऑफ डिविडेंड बाय यूटिलाइजिंग इट। तो सिंपल सा है क्या, यदि कंडीशन फर्म की खराब चल रही हो, प्रॉफिट कम हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इस सीक्रेट रिजर्व का यूज कर सकते हैं, जो सेम रेट ऑफ डिविडेंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में भी आपके पास में। हैव अ लॉस एंड एक्सेप्शनल नेचर, कोई हमें कंटिन्यू लॉस हो जाए, आपके पास लॉस हो जाए फर्म को कोई नेचर से, कैन यू मीट विदाउट डिस्क्लोजिंग द इफेक्ट इन द पब्लिक सिस्टम एंड विदाउट द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, विदाउट डिस्टर्बिंग है, इसमें दे रखा है विदाउट डिस्टर्बिंग, इसमें विदाउट डिस्टर्बिंग ये दे रखा है विदाउट डिस्टर्बिंग द नॉर्मल डिस्टर्बिंग। सिंपल सा हमारा क्या, सिंपल सा क्या है, हैवी लॉस आपके पास है, नेचुरल रिसोर्स आपके पास में, तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे इस प्रॉफिट को या रिजर्व को काम ले सकते हैं, और जो नॉर्मल प्रॉफिट है हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सिंपल सा डिसएडवांटेज क्या क्या है, बहुत सारी चीज है, सिंपल से क्या है, इसको बैलेंस शीट में शो ही नहीं करते। अब बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे तो बैलेंस शीट करेक्ट और ट्रू पोजीशन शो नहीं करेगी, जब बैलेंस शीट में शो ही नहीं कर रहे तो करेक्ट ही शो नहीं करेगी फाइनेंशियल पोजीशन को। दूसरा क्या है, वैल्यू ऑफ शेयर्स गोज डाउन, यदि आप प्रॉफिट को क्या कर रहे हो, सीक्रेट रिजर्व में रख रहे हो पास में, ठीक है ना, प्रॉफिट को कम करके दिखा रहे हो आपके पास में, ये किसमें से निकाल रखेंगे, सिंपल से प्रॉफिट कम करके दिखाओगे। जब प्रॉफिट कम शो करोगे तो शेयर होल्डर का विश्वास ही नहीं आएगा, शेयर्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, द शेयर होल्डर डू नॉट गेट देयर ड्यूज, अब आपके पास सिंपल सा पैसे को शो ही नहीं कर रहे तो शेयर होल्डर अपने ड्यूज को ले ही नहीं सकते पास में। शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिजनेस, जब शेयर अपन प्रॉफिट शो ही नहीं कर रहे शेयर होल्डर अपने ड्यूज को टेकन नहीं कर सकते, किससे, कंपनी से के पास में। तो ये क्या है, इसकी डिसएडवांटेज हमारे पास में, सिंपल सा। नेक्स्ट है हमारे पास में डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन, प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस है, अच्छा क्वेश्चन हमारे पास में। प्रोविजन पहले कर चुके अपन, और रिजर्व ये है आपके पास में। पहले नेचर दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है रिजर्व। रिजर्व क्या होता है, एप्रोप्रिएट ऑफ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट अवेलेबल है तो ही बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना। सॉरी, प्रोविजन क्या होता है, चार्जिंग होता है, फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको कंपल्सरी मेंटेन करना है। रिजर्व का पर्पज क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ फाइनेंस पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंस को साउंड करना, और मीट अनफोर्सिन लायबिलिटीज और लॉसेस, ऐसे लायबिलिटीज और लॉसेस जिसका हमें मालूम नहीं है उनके लिए कर सकते हैं इसको। प्रोविजन मीट नॉन लायबिलिटीज और कंटीजेंसी व्हेन अमाउंट इज नॉट डिटरमाइंड, जबकि प्रोविजन क्या होता है, नॉन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज और नॉन है लेकिन अमाउंट क्या है, सर्टेन नहीं है आपके पास में, डिटरमाइन नहीं है, उसके लिए यूज होता है। प्रॉफिट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, इट डेबिटेड प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल सा क्या है, ये जो रिजर्व है वो क्या होता है, एप्रोप्रिएट होता है, तो एक तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, एक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो रिजर्व को शो करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में,
ये प्रॉफिट लॉस को इफेक्ट नहीं डालता आपके पास में। कहाँ शो करता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करता है, क्योंकि एप्रोप्रिएट होता है। जबकि प्रोविजन को कहाँ शो करते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो करते हैं। इन्वेस्टमेंट, रिजर्व को इजीली आउटसाइड इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोविजन को हम आउटसाइड इन्वेस्ट नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइज पार्ट कैन बी डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड, इट रिड्यूस डिवाइजेबल प्रॉफिट। सिंपल से रिजर्व को हम एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके पास में डिवाइजेबल प्रॉफिट में। इट कैन नॉट बी यूज, लेकिन प्रोविजन को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते पास में। कंपल्सन प्रूडेंस, it is create out of the profit as matter of prudence and due the legal requirement। अब सिंपल सा क्या है? कंपल्सन और प्रूडेंस, रिजर्व का बनाना कंपनी पर डिपेंड करता है, कंपनी का मैटर है। प्रॉफिट है तो ही बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना, ये कंपनी पर डिपेंड करता है आपके पास कि बना या नहीं बना है आपके पास में। बट प्रोविजन का बनाना क्या होता है? कंपल्सरी होता है। कौन सा प्रूडेंस आता है आपके पास? एक प्रिंसिपल आता है प्रूडेंस का पास में। तो प्रोविजन का बनाना क्या है? कंपल्सरी आपके पास है, प्रूडेंस आपके पास में। प्रेजेंटेशन, तो रिजर्व को कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, किस हेडिंग में? रिजर्व और सरप्लस की एक हेडिंग आती है, वहां शो करते हैं रिजर्व को। लेकिन प्रोविजन को कहाँ शो करते हैं? लायबिलिटीज में शो करते हैं, और किसमें? करंट लायबिलिटीज की हेडिंग में शो करते हैं आपके पास में, ठीक है ना। हेड करंट लायबिलिटीज और डिडक्शन फ्रॉम असेट्स। प्रोविजन का दो तरीके हैं, या तो करंट लायबिलिटीज में शो कर दो, या फिर असेट्स में से लेस करके भी शो कर सकते हैं पास में। इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है।